आपकी सीवी काफी इंप्रेसिव है और डिग्री तो तुमने काफी दिन पहले ले ली थी, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? घर संभालती थी सर। कुछ दिनों बाद मुझे वो रेंट का घर ही लगने लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और बोलते हैं चली जाओ अपने माँ बाप के घर। और जब माँ बाप के घर जाओ तो वो बोलते हैं कि ससुराल ही तुम्हारा घर है। और मेरा घर कौन सा है? बेटी को पैदा होते से ही उसे पराया धन कहा जाता। मैनेज बोलता आपकी सीवी काफी इंप्रेसिव है और डिग्री तो तुमने काफी दिन पहले की थी, तो इतने दिनों से क्या कर रही थी? तभी लड़की बोलती घर संभालती थी सर। फिर मैनेजर बोलता फिर जॉब क्यों चाहिए? तभी लड़की बोलती क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है। फिर मैनेजर बोलता तो अभी आप किराए के घर में रहती हूँ। फिर लड़की बोलती नहीं, अभी मैं अपने ससुराल में अपने पति के घर में रहती हूँ। फिर मैनेजर बोलता तो पति का घर तो तुम्हारा ही घर हुआ ना? फिर लड़की बोलती हाँ, पहले मैं उसको अपना ही घर समझती थी, पर कुछ दिनों बाद मुझे वो घर रेंट का घर ही लगने लगा। और बोलते हैं मुझे हमारे तरीके से रहना होगा और बोलते हैं चली जाओ अपने माँ बाप के घर। और जब माँ बाप के घर जाती हूँ तो वो बोलते हैं ससुराल ही तुम्हारा घर है और बोलते जाओ तुम अपना ससुराल। इसलिए मैं ना ससुराल की अपना घर कह सकती और ना ही मायके को। और मेरी मन में एक ही सवाल आता है कि मेरा घर कौन सा है? बेटी को पैदा होने से ही उसे पराया कहा जाता है और शादी के ये कहा जाता है कि तुम तो पराये घर से आई हो। इसीलिए मैं हमेशा से मैं पढ़ लिख कर मैं अपने पैरों में खड़ी होनी चाहती थी। तभी मैनेजर को भी अपना घर का याद आता, यह कि वो भी अपने पत्नी से भी बोलता भाई ये तुम्हारा अपना घर नहीं है जो तुम अपना मनमानी कर रही हो। फिर लड़की बोलती सर मुझे ये जॉब मिल रही है या नहीं? तभी जो मैनेजर बोलता देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिख दें। तभी मैनेजर बोलता हाँ ये जॉब तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? ये जॉब तुम्हें मिल चुकी है और हाँ तुम ये जॉब कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। तभी लड़की हाथ जोड़कर बोलती है थैंक यू सो मच सर और लड़की चली जाती है। फिर मैनेजर अपने पत्नी को कॉल करके बोलता है ज्योति तुम्हें आज से घर की पूरी आजादी है तुम्हें, और आज से जो चाहो वो कर सकती हो, ये घर तुम्हारा है।